एंडहेरगॉन में अंधेरा छा गया था। गाउन सो रहा था, पहाड़ी पर हवेली में झिलमिलाती अजीब रोशनी से बेखबर। रवि, एक जर्नलिस्ट जिसको मिस्टीरीज बहुत पसंद थे, अपनी जीप से देख रहा था। उसने कहानियां सुनी थी, एक भूतिया साया की फुसलफुसाहट। हवेली टूटी फूटी थी, फिर भी गर्व से खड़ी थी, उस गांव को देख रही थी जिसको कभी इसने बचाया था। रवि अपने कैमरा और नोटबुक के साथ अंधेरे में जाने का फैसला किया। उसने अपनी जीप पार्क की, आसपास की खामोशी एंटिसिपेशन से भरी थी। एक उल्लू बोला, अनजान की तरफ उसके चढ़ाव का इकलौता गवाह। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई, गिली मिट्टी और सट्टी पट्टियों की गंध से भरी। कभी ग्रैंड एंट्रेंस अब खंडहर में था। लकड़ी का दरवाजा एक हिंगे से लटका हुआ था। रवि ने उस धक्का दिया, जंग लगी हिंजेस प्रोटेस्ट में चीखी। वो अंदर गया, अंधेरा उस कफन की तरह लपेट रहा था। रवि ने अपनी फ्लैश लाइट ऑन की। इसकी बीम अंधेर को चीरता हुआ एक बड़े हॉल को दिखा रही थी, जो अब मकड़ी के जाले और धित से घिरा हुआ था। धूल से ढेके पोर्ट्रेट्स दीवारों पर लगे हुए थे, उनके सब्जेक्ट्स यूज अक्यूजिंग निगाहों से घूर रहे थे। हवा भूली हुई यादों के भार से भरी थी, खामोशी सिर्फ रवि के कदमों की आवाज से टूट रही थी। हर कदम खामोश हवेली में गूंजता था, उसके बालों को खड़ा कर देता था। यूस लगा कोई है, परचैयों से ऊस दिख रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़ता, वहां कुछ नहीं था। अचानक हवा के झोंके ने एक दरवाजा बैंड कर दिया, आवाज चीख की तरह गूंज रही थी। रवि घूम गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अकेला था। वो हवेली में और अंदर चला गया, किसी अनजान ताकत से खींचा हुआ। हवेली उसे घेरती हुई लग रही थी, परछाइयां राज फुसफा रही थी जो वो समझ नहीं पा रहा था। वो एक लाइब्रेरी में पहुंचा। इसकी शेल्व्स अभी भी किताबों से भरी थी, उनके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ चुके थे। यहाँ की हवा सदन और किसी मेटालिक चीज की गंध से भरी थी। जैसे ही रवि ने कमरे को देखा, उसकी फ्लैशलाइट की बीम एक छोटी चमड़े की डायरी पर पड़ी, जो एक टेबल पर खुली हुई थी। यह एक सिंपल डायरी थी, इसके पन्ने साफ हैंडराइटिंग से भरे हुए थे। खोले हुए पन्ने पर एक नाम उस पर उछाल पड़ा, सुरेश। रवि की उंगलियां कांपने लगी जब वो डायरी के लिए पहुंचा। उसने सुरेश के बारे में फूसफाहत सुनी थी, हवेली का आखिरी रहने वाला, जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। डायरी छूने में ठंडी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज रही थी। वो पढ़ने लगा, उसकी आवाज हवेली की खामोशी में एक फुसफाहत थी। सुरेश के शब्द डर से परेशान एक आदमी की तस्वीर बनाते थे। एक आदमी जो मानता था कि उस देखा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। हर दिन के साथ एंट्रीज और बेचैन और ज्यादा डेस्परेट होती गई। फिर आखिरी एंट्री आई, कपते हाथ से लिखी, वो यहाँ है, मैं उन्हें सुन सकता हूं, वो मेरे लिए आ रहे हैं। यह डायरी, यह श्रापित है, जो भी इसे पढ़ेगा वो। वाक्य अचानक खत्म हो गया, बाकी पन्ना खाली था। रवि को अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई, उसकी रीढ़ की हड्डी में रोमांच की लहर दौड़ गई। वो घूम गया, उसकी फ्लैशलाइट की बीम कमरे में इधर उधर जा रही थी, लेकिन वो अकेला था। उसने डर की भावना को दूर करने की कोशिश की जो उस पर छा गई थी। उसने डायरी वापस टेबल पर रख दी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रवि वापस जाने के लिए मुड़ा, हवेली के दबाव वाले माहौल से बचने के लिए उत्सुक। लेकिन जैसे ही उसने किया, उसकी फ्लैशलाइट की बीम धूल भरी दीवार पर किसी चीज पर पड़ी। यह एक वाक्य था, सूखे हुए खूह में लिखा हुआ, जो भी इसे पढ़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। शब्द उसके दिमाग में जलने लगे, यूस ऐसे डर से भर दिया जो उसने कभी नहीं जाना था। वो भगा, उसकी फ्लैशलाइट की बीम अंधेरे में नच रही थी, जब तक वो हवेली से बाहर और रात में नहीं निकल गया। अगली सुबह गांव वालों को रवि की जीप मिट्टी वाली सड़क पर छोड़ी हुई मिली। दरवाजा खुला था और उसका कमरा और नोटबुक जमीन पर पड़े थे, जैसे जल्दी में गिरा दिए गए हों। लेकिन रवि चला गया था। गांव वालों ने उस खोजा, लेकिन वो दोबारा कभी नहीं दिखा। उस दिन बाद में हवेली के पास खेल रहे बच्चों के एक ग्रुप को जमीन पर कुछ पड़ा मिला। यह रवि की नोटबुक थी और वहां आखिरी पन्ने पर कांपते हाथ से लिखे हुए
3 दर्दनाक शब्द थे रवि अगला है।